वेलकम टू द जोब सिटी। और जोब सिटी वालों ने हमारा इस्तकबाल माशाल्लाह से देखें जी पकोड़े और समोसों से किया है। और ये है मेहमान नवाजी और हमारा इस्तकबाल किया है जनाब 627। मैं आपको उनसे भी मुलाकात करवाऊं। ये है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या 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 इस्तकबाल किया है यार, माशाल्लाह। यार इतना तो नहीं किया है, बस थोड़ा सा किया है ना। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी बिल्कुल। मैं आपको गाइस बताऊं, जैसे ही शहर में एंट्री हुई है और इन्होंने कहा कि आप पकोड़े समोसे चाट खाए बगैर आगे नहीं जा सकते। आप इनकी मोहब्बत देखें। कह रहा खाए बगैर आपको हम आगे जाने ही नहीं देंगे, यहाँ से रास्ता कट है आपका। सर बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताया था आपने? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद भाई। कैसी चल रही है सर जिंदगी? सही है बस आपके जबरदस्त। अच्छा, आपके शहर में मेहमान है आज और रात इधर ही गुजारना है जी इंशाल्लाह ताला यहीं पे ज़ो पे क़याम करेंगे। अच्छा। और जिस तरह से वेलकम किया है तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया इस शहर के हवाले से। उम्मीद करते हैं आगे भी आप जैसे लोगों से मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों से हमारी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। और शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे लोग यहाँ के कितने मेहमान नवाज हैं। पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर दिया जाए जिस तरह से आपने हमारी मेहमान नवाजी की। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और ये है भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा जायका है माशाल्लाह। मोहब्बत से जो चीज आप खिला रहे हैं बहुत अच्छा जायका है। मैं तो रिकमेंड करूंगा जो जोब शहर पे आने वाले लोग हैं, ये बाचा खान चौक है जी, बाचा खान चौक और ये बाईपास वाला रास्ता जा रहा है जी जी। और यहाँ पर बैठे हुए जनाब, क्या नाम है आपका? इनायतुल्लाह भाई। इनके पकोड़े और समोसे लाजमी जब भी आप इन इलाकों में आए, जोब में आए तो ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही उम्दा जायका है, यकीन करें। शुक्रिया। बहुत ही उम्दा जायका और बहुत साफ सुथरे तरीके से जनाब ये बना रहे हैं। यहाँ पे समोसे की ताजा ताजा बिल्कुल बिल्कुल ताजा। हाँ। ये देखें जनाब, सर जायका बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइज एक थका देने वाले सफर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जोब शहर में पहुंच चुके थे। और जोब शहर में हमने स्टे किया है जनाब हाजी रऊफुल्लाह भाई के पास। और मेन शहर में इनकी रिहाइश है और बाजार भी यहाँ से बहुत करीब है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी रऊफुल्लाह भाई के साहबजादे जनाब इकरामुल्लाह भाई और असदुल्लाह भाई। और जनाब ये रात का वक्त है। यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो उसके बाद अब थोड़ा सा चाय शाय पीने के बाद इकरामुल्लाह भाई हमें लेकर गए जोब शहर दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पुर रौनक इलाका है, बहुत ही अच्छा बाजार है। बहुत सारे इलाके विजिट कराए जिसमें जेल चौक रोड था, जेल रोड बाजार था, हाँ, और कौन सा था? जामिया मस्जिद, मतक बरतू था। इसके बाद कमाल खान चौक, कमाल खान चौक अड्डा, एक मीनार मस्जिद, शेखान मस्जिद, इसके बाद गंज है। ये सारे तो जनाब इतने सारे एरियाज में घूमने का मुझे मौका मिला। जोब शहर को करीब से मैंने देखा और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, पुरअमन शहर है, बड़े ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। और अभी भी इस वक्त हमारे पास डिनर का बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है जनाब इंतज़ाम किया गया है। हमारे लिए चिकन है और ये मीठे चावल हैं, सैलेड है, रोटियां पड़ी हुई हैं। और जिस खुलूस और जिस मोहब्बत के साथ इन्होंने वेलकम किया है और हमारे सफ़र के हवाले से भी बहुत सी बातें यहाँ पर आने के बाद हुई। इकरामुल्लाह भाई क्या कहेंगे आप? हमारा हमारे जो आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, क्या पश्तून रिवायत है? हमारे पश्तून रिवायत ये है कि जब हमारे घर में मेहमान आ जाए ना जी, हम इसके लिए खाना बना रहे, बहुत सा खाना बना रहे। ये तो हमारी पश्तून का ही सकाफत है ना। ठीक है। ये तो हमारा फर्ज बनता है कोई मुसाफिर आ जाए ना, ये तो हमारा मेहमान है, हम मेज़बान है, हम इसके लिए खाना तैयार करता है।
ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, अगर और कोई सफ़र आ जाए तो इसके लिए भी है, ये हमारे पश्तून का सकाफ़त है, हमारे पश्तून बहुत मोहब्बती कौम है ना। और यही हम दिखा रहे हैं, यही आप इस दिखा पूरे रहे हैं सफ़र में हम यही दिखा रहे हैं। हाँ, हमारे जो पश्तून इलाके ये बहुत मोहब्बती लोग हैं ना, माशाल्लाह। वो जो मुसाफ़िर आता है ना, इसके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं ना, इसको बहुत अच्छा खाना देते हैं ना, इसकी बहुत इज़्ज़त करती है, इसको आराम देते हैं ना, ये बिल्कुल, हमारे पश्तून इलाके ये मेहमानों की बहुत इज़्ज़त भी करते हैं। इज़्ज़त करते हैं। हाँ, ये हमारे आप क्या पश्तून कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सफ़र के हवाले से, अपनी रिवायात के बारे में, मेहमान नवाज़ी के बारे में, इस शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है, आप मुझे घर आए हो, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हो आप, तो आपने मुझसे साथ टाइम सीखा है, ठीक है। मतलब कहना क्या है, आपने बहुत से लोग को आपके साथ कॉल किया था कि मुझे आओ, कि मेरे पास आओ, कि मेरे पास आओ, आपने मुझे टाइम दिया, मेहरबानी अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइज़ खाना खाए। डिनर हमारे पास मौजूद है। अब ये है कि डिनर एन्जॉय करते हैं, रेस्ट करेंगे आज और कल की भी कुछ मसरूफ़ियात हैं। कल के दिन के हवाले से मैं आपको गाइज़ बताऊँ कि कुछ मीडिया चैनल वाले लाइव हमें लेना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कल का शेड्यूल ये होगा कि एक दिन एक्स्ट्रा ज़ोब में हमें क़याम करना पड़ेगा और इस वजह से कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस कदरे बेहतर है बलूचिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में। तो एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे, थोड़ा मीडिया से इंटरेक्शन होगी हमारी इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद परसों जो है ज़ोब शहर से निकल के आगे की तरफ सफ़र करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे के मनाज़िर और आगे के इतने खूबसूरत, इतने मेहमान नवाज़ लोगों से भी हम आपकी मुलाकात करवाएँगे। फ़िल वक़्त डिनर करते हैं। तो गाइज़ ज़ोब शहर पे हम मौजूद हैं और कल जब यहाँ पर हमने स्टे किया तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। बाज़ारों में भी घूमते रहे और अब मुख्तलिफ यहाँ पे जो दुकानें हैं, मार्केटें हैं, मसाजिद हैं मशहूर और मुख्तलिफ मशहूर शाहराएँ हैं, जेल रोड, एक मीनार मस्जिद और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क़याम करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे मेज़बान हाजी अब्दुल रऊफ़ भाई और उनके साहबज़ादे पूरी फ़ैमिली ने बहुत अच्छी तरह हमारी मेहमान नवाज़ी की। आज एक्स्ट्रा क़याम करेंगे एक रोज़ यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि थोड़ा-सा हमें फ़िटनेस के हवाले से मसाइल थे। तो यहाँ पर हमें हमारा रेस्ट बनता है क्योंकि किला सैफुल्ला के बाद से 144 किलोमीटर का जो ये फ़ासला था, इस दौरान मुसलसल हमने सफ़र किया और थकावट थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ ज़रूरियात की चीज़ें भी खरीदेंगे आज और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एआरवाई न्यूज़ की तरफ से कॉल भी हमारे पास आई हुई है और उनका प्रोग्राम है बाख़बर सवेरा। तो वो भी अटेंड करना है, वो लाइव सेशन लेंगे और उसकी तैयारी है। इस वक़्त हो चुका है तकरीबन पौने 10 का, साढ़े 10 बजे हमें लाइव आना है इंशाअल्लाह और हमारे सामने इस वक़्त मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता, केक है, अंडे हैं, चाय है और इस तरह का ही नाश्ता नॉर्मली अच्छा लगता है हम लोगों को, कराची वालों को ख़ास तौर पे। बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ वैरायटी हमने देसी घी, देसी मक्खन और मुख्तलिफ चीज़ें। तो गाइस बहुत ही अच्छा-सा नाश्ता है। नाश्ता करते हैं उसके बाद सेशन का आगाज़ होने वाला है। लाइव सेशन को जॉइन करेंगे और फिर थोड़ा-सा शहर को और एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को बाज़ार का भी विज़िट कराया जाए और यहाँ के बाज़ार दिखाए जाएँ, दुकानें, मार्केटें, सारी चीज़ें। हमारे मेज़बान बिल्कुल हमारे साथ रेडी हैं, वो हमें घुमाएँगे। नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अ, अपने दिन की मसरूफ़ियात में लग जाते हैं। तो गाइस रात का वक़्त हो चुका है और ज़ोब शहर में
आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर स्टे किया हुआ है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टे इस वजह से करेंगे यहाँ पर क्योंकि जब हम किला सैफुल्ला से निकले तो वहां पर नेट की फैसिलिटी ना होने के बराबर थी और सिग्नल इश्यूज की वजह से बहुत सारे काम हमारे रुक चुके थे, बहुत सारी अपलोडिंग बाकी थी, लेकिन अब चूंकि जोब में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सिग्नल के इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर इंटरनेट सर्विस बहाल है, लेकिन बिल मुकाबिल दूसरे जिला के यहाँ पर सर्विस इस वक्त काफी बेहतर है। तो गाइस इस वक्त डिनर पे मौजूद हैं हम, हमारे साथ असदुल्ला भाई भी मौजूद हैं और समीउल्लाह भाई भी मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे बहुत ही जबरदस्त पश्तून मेहमान हैं जोब शहर में और ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त हम मौजूद है हाजी रऊफ साहब के घर पे। सनाउल्लाह भाई, समीउल्लाह भाई, कैसा चल रहा है, कैसी जिंदगी चल रही है आप लोगों? तो अभी रोश का आजकल सीजन चल रहा है, लांदी का सीजन चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है? इन मजेदार खानों को एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी का मौसम? بس बहुत زبردست دغه دی دا د لاندو سیزن دی زموږ یعنې دا د پښتنو یو رواج دی خامخا دا یې جوړوي دا موږ شوروا ورته یو د مېلمنو دپاره موږ جوړوو ډېر زبردسته دغه دی شوروا موږ جوړه کړې ده دغه بلکل تاسو ډېره صفا راکړې په مخ باندې یعنې خلکو انشاءالله په مخ باندې خیال ساتلی دی انشاءالله په مخ باندې نور هم خیال ساتي انشاءالله सही। इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हमारे रवायती खाने काफी अच्छे होते हैं और आज जैसा कि आपको प्रेजेंट किया है लांदी का और यहाँ पर इस सीजन में इस तरह के जो रिवायती पश्तून खाने हैं बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं और यही हमने आपके सामने भी प्रेजेंट किया है। और समीउल्लाह भाई कैसी चल रही है जिंदगी? ये बात पश्तो में करेंगे लेकिन इनकी बात हमें समझ में आ रही है, जो पश्तून मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें खास तौर पे बात समझ में आएगी। समी भाई की उर्दू थोड़ी थोड़ी कमजोर है, तो समी भाई कैसी चल रही है जिंदगी शहर में, जोब शहर में बड़ी रौनक वाली जगह है माशाल्लाह से, बाजारों का भी हमने विजिट किया, तो कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी इंशाल्लाह ډېر زبردسته ده ډېره خوندوره زندگی دی نه بس بازار ته یې ځو یعنې دوکانونه مو د اقتصاد یعنې په دغه باندې لګیا یو مازدیګر ټیم سهار ټیم ورځو بیا ماښام ټیم ځینې راځو یعنې بس دغه دی और ये बताएं कि हम आपको का शुक्रिया कैसे अदा करें जिस तरह से आपने मेहमान नवाजी की है, जो रिवायात है आपके, और दूसरा ये कि हमारे सफर के हवाले से आप क्या कहेंगे? या इंशाल्लाह अलम تل راولي اني موږ به ستاسو لپاره بالکل تابعدار یو یعنې موږ اوس هم ستاسو خیال سم نه وساتئ بالکل داسې ټیم ته راغاستئ نن ورځ به موږ تاسو لږ چکر درکوو لږ بمبار یې ستاسو دی از موږ څه مصروفیات له هغه وجې نه راغو یعنې د دې سالکان سره او له کوچنیانو سره او له هغه سره ټیم پاس یعنې کنې موږ ته یې بار ایستلي وو ستاسو ته به مو چکر درکړی وي یعنې لږ به ته یې ټیم پاس کړی وي ماښام به بېرته راغلي وو یعنې د دې وجې از موږ څه مصروفیات ولې د دې وجې इन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा आपकी मेहमान नवाजी करके और आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। थोड़ी सी मैं पश्तों को तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो असद भाई ऐसा ही है ना आप? क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ पश्तों को, और खास तौर पे अभी जो 45 डेज तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 50 डेज के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा पश्तो अब मैं सीखने लगा हूँ सुन सुन के। तो समीउल्लाह भाई ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि हमें आपकी मेहमान नवाजी करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे सफर के हवाले से आप क्या कहेंगे? सफर के वाले आप लहर में बदल खतरा नहीं इधर और इधर द नसर लिए इधर पानी तकसीम में आपकी दिन इधर गुजरे, पानी तकसीम के बाद इधर उधर सुलेज नहीं उधर सुलेज से बगैर इधर वोटर नहीं उधर टाइम रखे इधर په مخ باندې کوم ته د ډایمنډ راځي نه په هغه باندې ته یې شپه وکاستي پر مخ باندې ستاسو څونه سفر کوي شپه راتلای نه ورځ راتله پر ورځ باندې سفر کوي په شپه باندې سفر مکو ته خطر جوړاږي نه سپکار ته پر ورځ باندې سفر وکاستي। इन्होंने कहा है कि आपका सफर बहुत ही जबरदस्त है और जोब में कयाम के दौरान इंटरनेट सर्विस के हवाले से आपने कहा कि अपलोडिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हैं, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको फैसिलिटेट किया जाए। बाकी इन्होंने आगे के सफर के हवाले से बताया
कि सिलिजई और इसके बाद मनीख्वा और धनसर का जो एरिया आएगा, इसमें आप काफी एहतियात से चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं है। कुछ होटल्स बने हुए हैं, तो दिन की रोशनी में आप सफर करिएगा। इन्होंने एक एहतियाती तदाबीर सजेस्ट की है। समीउल्लाह भाई, बेहद शुक्रिया आपका। और इनको भी पकड़े भाई, इन ये खामोश बैठे हुए हैं। कैसी लाइफ चल रही है आपकी? माशाल्लाह से यार, क्या मेहमान नवाजी की है यार। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त हमारे लिए वाकई बहुत जबरदस्त रहा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का ستاسو زموږ کار راغستی زموږ تاسو منازې وکړه ښه په خیر موږ تاسو خوش آمدید وایو تاسو موږ کار راغلی. अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमें बड़ी खुशी हुई आपकी मेहमान नवाजी करके, और हम आपके सफर के हवाले से भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपका सफर कामयाब करे। बाकी जनाब ये है कि दस्तरखान पे इस वक्त बेहतरीन जो है वैरायटीज पड़ी हुई हैं पश्तून पकवान के हवाले से, और लांदी का जो गोश्त है वो मेरा फेवरेट है, और मुझे अल्लाह ने बहुत ज्यादा लांदी खिलाया जब से मैं इस पश्तून बेल्ट में आया हूँ। तो जनाब चेक करते हैं लांदी। आउटस्टैंडिंग, लांदी हमेशा से फेवरेट रहा है। दूसरा ये है शोरबा, लांदी का शोरबा, ये भी ट्राई करते हैं। बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह से। दोनों अहबाब का, अपने मेजबान का शुक्रिया अदा करते हैं, डिनर एंजॉय करते हैं और रेस्ट करते हैं। गाइस, आप में से अक्सर जो लोग हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, सवालात भी हमारे पास बहुत सारे आए कि आप लोगों की जूतों की कंडीशन इस वक्त कैसी है, आप लोगों के पैरों की कंडीशन कैसी है, फिटनेस के हवाले से क्या कंडीशन है। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये शूज नया था
और कराची से पहन के मैं चला हूँ। ये इस शूज़ के अंदर अब आप देखें पूरा घिस चुका है, ये होल हो चुके हैं और अब ये नाकाबिले इस्तेमाल है। मैं आपको बताऊं कि अब ये नाकाबिले इस्तेमाल है क्योंकि इसकी निचली जो परत है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल परत इसकी खत्म हो चुकी है और छोटा सा कंकर भी जो है ना अब इस शूज में वाकई पैरों में चुभ रहा है। ये नाकाबिल इस्तेमाल है। मेरा फेवरेट शूज था ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलाई भी लगवाई थी इसको कोयटा शहर में। इसकी सिलाई लगवाई थी कि मैं इसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाऊँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे मेरा फेवरेट था। अब ये जनाब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। इसका निचला हिस्सा सोल सारा घिस चुका है, होल हो चुके हैं। इस पर सफ़र के दौरान सॉल्यूशन वगैरह लगा के भी गुजारा किया, सिलाई पहले ही लगवा चुका था। और मैं आपको बताऊं ये देखें ये भी बिल्कुल बिल्कुल इसकी पतली परत रह गई है और छोटा सा भी कंकर इसमें चुभ रहा है। बहरहाल अब इस शूज़ को करेंगे एक्सपायर क्योंकि इसका कोई अब इलाज नहीं है। अब ये शूज़ यूज़ करेंगे। ये नया है, लिया था मैंने कोयटा से सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये में। कोयटा में रेट वैसे तो देखा जाए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कराची से ही सारा माल आता है शेर शाह से, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ दुकानों में क्वालिटी और रेट के हवाले से आप कह सकते हैं कि अच्छे रेट हैं। तो ये 900 रुपये में मुझे पड़ा है, ठीक है, गुजारा करेगा। अच्छा सोल है इसका, सॉफ्ट है। अच्छा, इस तरह के सफ़र में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताऊं, कितने भी ज़्यादा आप जो ब्रांडेड शूज़ हैं कराची के पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ब्रांड्स हैं शूज़ के, उनकी क्वालिटी आप यकीन करें इस तरह के सफ़र के लिए सही नहीं है। इस तरह के सफ़र के लिए जो इम्पोर्टेड शूज़ होते हैं या कह लें कि लूंडे के जो शूज़ होते हैं, बेस्ट क्वालिटी है जनाब। अगर ये चल जाए तो काफ़ी टाइम चल जाता है। तो ये इस शूज़ को आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं पैरों के छाले के हवाले से, इस वक्त ये हिस्सा आप देखें, ये हिस्सा आप देखें, छाला जो है अब बिल्कुल हार्ड हो चुका है। जो छाला होता है शुरू में जो इसकी कंडीशन थी सफ़र के शुरू के दौरान, वैसी कंडीशन अभी फिल वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन उंगलियों की आप हालत देखें, ये सारा ऐसी कंडीशन है, ये सारी सोजिश है, छाले हार्ड हो गए, ये उंगलियां सारी सूजी हुई हैं, ये हिस्सा सूजा हुआ है अभी इस वक्त शदीद। और सबसे ज़्यादा जो पेन है वो जनाब पैरों के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा पेन है। ये आप हिस्सा देख रहे हैं, सारी सोजिश में है। दूसरा 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 मैं आपको छाले की कंडीशन भी दिखाऊं। ये देखें जनाब, छाले की कंडीशन ये है, ये है छाले की कंडीशन। ये नजर आ रहा है आपको? और यही हाल जनाब मोहतरमा का भी है, बिल्कुल यही हाल है। ये सारा इस पैर में भी सोजिश, बहुत शदीद सोजिश है इस वक्त। ये पूरा हिस्सा सोजिश में है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मेरे पास क्वेश्चन आए थे तो मैंने दिखाया। मोहतरमा का भी कुछ ऐसी कंडीशन है, बल्कि मेरे से ज़्यादा बुरी कंडीशन है। बहरहाल ये चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि जब सफ़र करना है तो सफ़र की तकालीफ को लाजमी झेलना है। जब तक आप सफ़र में होंगे तो इस तरह की चीज़ें आप फेस करते रहेंगे। बहरहाल इस शूज़ का मुझे वाकई बड़ा दुख हो रहा है। इस शूज़ को मुझे एक्सपायर करना पड़ रहा है। इस शूज़ ने कराची से साथ दिया मेरा, प्रैक्टिस के दौरान भी इसने मेरा साथ दिया। और मैं आपको बताऊं कि पिछली दफ़ा जब सफ़र में एक दफ़ा पहले भी बहुत सारे व्यूवर्स जो मेरे पुराने उनको पता है कि हमने कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ा था। उस टाइम भी मैंने इसी शूज़ को इस्तेमाल किया था। ये शूज़ उस वक्त बिल्कुल नया था, लेकिन अब ये है कि जनाब अब ये शूज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इसका मुझे बड़ा दुख रहेगा।
नए शूज में अब देखते हैं कि क्या होता है, छाले वगैरह पड़ते हैं, किस तरह की कंडीशन रहती है। बहरहाल सफर जारी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो। और हमारी कोशिश है, बहुत सारे लोग बहुत से नेगेटिव तासुरात भी देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव लोगों से भी हमारी मुलाकात हो रही है। मुझे कोई परवाह नहीं होती अगर कोई मुझे तनकीद करे। हाँ, तनकीद बराए इस्लाह, अगर कोई ऐसी तनकीद, जायज तनकीद की जाती है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है किसी भी हवाले से, तो मैं उस तनकीद को बिल्कुल पॉजिटिव लेता हूँ। बाकी बेकार की बातें कान धरता हूँ और ना सुनता हूँ, बिल्कुल मैं इग्नोर करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों को जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं और जिनका काम ही सिर्फ तनकीद करना है। एक साहब ने, एक का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा यार साइकिल पे चले जाते। मतलब आप सोचें उस शख्स की मेंटल हेल्थ कैसी होगी उस शख्स की, कि साइकिल पे आप चले जाते। आप मेंटल हेल्थ आप अंदाजा लगाएं कि वो मेंटली वो बंदा बेचारा कितना। मुझे तो उस शख्स के मैसेज के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा अफसोस हुआ उसकी ज़हनी सलाहियत पर, उसकी सोच पर, उसके अंदाज पर और उसके फिक्र पर, और जिस तरह से उसने शेयर किया कि भाई साइकिल पे चले जाते। आप आ जाएं साइकिल पे, बिल्कुल आएं, बहुत अच्छा सूबा है, मेहमान नवाज लोग हैं, साइकिल पे आपको और ज्यादा मजा आएगा, सफर भी आपका आसान हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी तनकीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को अपनी जान की परवाह ना हो, आप क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं व्यूवर्स, उन्हें पता है कि आसान काम नहीं था ये, आसान काम नहीं था ये सफर, कोई इतना आसान नहीं था बलूचिस्तान में घूमना। बहुत सारे मैं तो पॉजिटिव सोच लेके निकला हूं और पॉजिटिव चीजें दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी थी जिनको मैं शेयर करना ही नहीं चाह रहा, जिन बातों को मैं शेयर करना ही नहीं चाह रहा। तो जिस शख्स को, जिन लोगों को मुझ समेत मिसेस के जान की जिनको परवाह ना हो ना, तो उस पर क्या आप तनकीद करके 2 सेंटेंस लिखकर या रास्ते में आप रोक कर अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आप देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? उस शख्स को कोई फर्क ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो गाइस सफर जारी है और भी बहुत सारी बातें करेंगे सफर के दौरान। हमारे मेजबान, हमारे जो इकरामुल्लाह भाई और असदुल्लाह भाई भी आ गए, दिखाएं, असदुल्लाह भाई आ गए नाश्ता लेकर। ये देखें क्या मेहमान नवाज, इस एज के लोग, मैं हमेशा यही बात कहता आया हूं, हमारे यहां, मेरे अपने खानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर जब मैं जाता हूं, इससे छोटे छोटे बच्चे एटीट्यूड दिखाते हैं। यहां पे पश्तून कौम की रिवायात देखें कि ये बंदा जो है, इनकी उम्र 20-22 साल तकरीबन है और ये हमारे लिए नाश्ता लगा रहा है, नाश्ता उठा के ला रहा है। कितनी बड़ी बात है। इनकी सकाफत देखें, इनका कल्चर देखें, इनकी मेहमान नवाजी देखें। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने मेहमान नवाजी के हवाले से ये सारे तासुरात इंजेक्ट कर रहे हैं और ये रिवायत इनके यहां मुसलसल जारी है। सही है ना? तो ये चीजें पॉजिटिव चीजें हैं इनके अंदर और इनसे सीखने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। नाश्ता आ चुका है जनाब, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमान से इजाजत चाहेंगे और सफर के लिए तैयारी करेंगे। बैग पैक हो चुका है जनाब, तो नाश्ता करते हैं। भाई असद भाई, अल्लाह बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से मेहमान नवाजी आप लोगों ने की, सबका बहुत शुक्रिया। बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, हैं शरारती बच्चे। तो गाइस फाइनली अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको कि अब हम जा रहे हैं अपने एक और मेज़बान के घर पे और वहाँ पर स्टे करेंगे। इस दौरान अपनी कुछ वीडियोस अपलोड करना है क्योंकि आगे के सफ़र में इंटरनेट सर्विस हमें बहुत मुश्किल है कि मिले, ख़ास तौर पे दरअसर तक और उसके बाद भी। तो हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करके अपनी मेमोरी क्लियर करके फिर हम निकलेंगे। और फ़ायदा है थोड़ा सा, फिटनेस के हवाले से भी तो थोड़ी परेशानी है, मसल्स पेन है। यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा क़याम करने पर
फिटनेस बेहतर हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह ताला आगे का सफ़र अच्छी तरह से कर पाएंगे। अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से इजाज़त ले लिया हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आप लोगों का के साथ। और ये था जनाब इनका मोहल्ला, ये था इनका मोहल्ला जहाँ पर हमने रिहाइश की। और ये है हाजी अब्दुल रऊफ भाई का घर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और जिस शारा से अभी हम गुजर रहे हैं ये नियाबाद कहलाता है। ये है खूबसूरत सी जामिया मस्जिद। तो गाइस ज़ोब शहर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये इलाका कहलाता है बाईपास का। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह से मौजूद हैं। और इन्होंने जब यहाँ पर हमें चलते हुए देखा और हमारी इनसे मुलाकात हुई तो बड़ी रिवायती मेहमान नवाजी, चाय पानी का पूछा और खैरियत दरियाफ्त की और सफ़र के हवाले से पूछा कि सफ़र के दौरान किसी चीज़ की कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? उमर शाह। उमर शाह भाई, आपने हम लोगों को मेरा ख्याल है फेसबुक पे देखा। हाँ, फेसबुक पे देखा। अच्छा, कौन से वाले अकाउंट में देखा? यार पता नहीं। अदनान शलज़ई। अदनान शलज़ई जो है वो ज़ोब के बहुत मशहूर फेसबुक अकाउंट होल्डर हैं और माशाल्लाह से सियासी ताल्लुक भी है उनका और मेरी उनसे काफी अच्छी गुफ्तगू रही। उन्होंने भी बड़ा अच्छा ख्याल रखा। तो सर कैसा चल रहा है, कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और हमारे सफर कराची से आ रहा? जी हमारे सफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। आप चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, आप हमारे साथ स्टे करो। जज़ाकल्लाह। और चाइना बॉर्डर तक जाते हैं? जी चाइना बॉर्डर तक। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो कराची से पैदल आए? कराची से पैदल। अच्छा, तो कोई खिदमत है हमारे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहराब है। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। हाँ, आप लोगों के मैंने देखा है कराची से आते हुए, फिर मुस्लिम बाग पे ज़ो पे आप लोगों के वीडियो देखे है मैंने। आप लोगों के हौसले को सलाम है हमारा। सही है, आप लोग जो पाकिस्तान के फख्र हो आप लोग। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इधर मेहमान आ जाए और ज़ोब को देख ले, ज़ोब को लोगों की मेहमान नवाजी देख ले और यहाँ का कल्चर, सकाफत वगैरह सब कुछ देख ले। हम इस पर खुश होते हैं। जो आप लोगों ने कहा था कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है भी, ऐसे जो भी इधर आए हैं उनकी मेहमान नवाजी मेरे ख्याल में हुई है, किसी हद तक हुई है। बहुत अमन पसंद, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले रिवायती लोग माशाल्लाह से इस शहर में भी हमें मिले और थ्रू आउट इस जर्नी हमें मिलते चले आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हम रुक रहे हैं, जहाँ भी लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है तो हर तरफ से हमें ऑफ़र आ रही है कि हमें मेज़बानी का मौका दें, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तो यही इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सफ़र के दौरान कि रिवायती मेहमान नवाजी वाला सूबा, यहाँ पर मुकीम बलोच और पश्तून कबाइल के जो लोग हैं बहुत ही रिवायती हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों को, यहाँ पर आने वाले सयाहों को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और किसी भी तरह की तकलीफ यहाँ पर नहीं होती। और यहाँ पर मैं बताऊं गाइस, इतने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं माशाल्लाह से। एक जवान भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? असफंद यार। माशाल्लाह, कैसे हो, क्या करते हो? हम सबक पढ़ते हैं। सबक पढ़ते हैं। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छी चल रही है। अच्छा, जबरदस्त। आप यहाँ पे कौन से इलाके में रहते हैं? न्यू आबाद में रहते हैं? न्यू आबाद में ऊपर रहते हैं। अच्छा, न्यू आबाद में ऊपर ही रहते हैं। चले, तो हमारे सफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, आप बहुत बहादुर लोग हो जो इतना सफर पैदल कर रहे हो। बहुत ही ये मुश्किल काम है जो पैदल से लोग करते हैं। सही। लेकिन अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो जो बलूचिस्तान में आप लोगों का जितना भी अरसा हुआ उसके बदले में आप लोगों को कुछ इनाम दिया जाए। आप लोगों को पाकिस्तान के फख्र हो, आप लोगों का कुछ इनाम देना चाहिए था उसको। सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो इस तरह की रिवायती मेहमान नवाजी और मोहब्बत और पश्तून
कौम की इन सकाफत को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल कराची जैसा माहौल है जनाब, बिल्कुल आजादी के साथ घूम रहे हैं और कहीं पर भी यहाँ पर घूमते हुए कोई परेशानी नहीं है। जहां जा रहे हैं मोहब्बत मिल रही है, इतने सारे लोग मौजूद हैं, शाहराहों पे घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफर में अब तक तकरीबन 1100 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की कोई भी परेशानी मकामी लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई और बड़ा अच्छा सफर जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं पश्तून और बलोच कबाइल के जो लोग बलूचिस्तान में मुकीम हैं उनकी नुमाइंदगी कर पा रहा हूं या नहीं। सही